हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीएम मैथ स्टूडियो। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमें कैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर कुछ ही सेकंड में बिना पेन कॉपी आप हाथ में उठाए उसको कर पाओगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में कोई संख्या है, जैसे 25, या आप ऐसे मान लो कि कोई भी संख्या हो, अगर उसके अंत में 5 हो, यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5। अगर हमारे पास में कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 5 हो, तो उस संख्या का स्क्वायर कुछ ही सेकंड में आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। तो देखिए, जैसे मान लो हमारे पास में है 15, और 15 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, ध्यान देना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका इकाई अंक कौन सा है, 5। तो 5 का स्क्वायर आपको लिखना है, कितना हो गया, 25। ठीक है। फिर 5 के बाद में हमारे पास में क्या मिल रहा है, हमें 1, और 1 से बड़ा क्या होगा, 2। 2 से इस 1 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 एकम 2, ये 225 क्या हो गया, 15 का स्क्वायर। उसी प्रकार और देख लो, जैसे मान लो अगर हमें 25 का स्क्वायर चाहिए होता है तो कैसे करेंगे, 5 को देखते हमें क्या लिखना है, 25। फिर क्या होगा, 2 से बड़ा क्या होगा, 3, और 3 और 2 को जब गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास में, 6। इसी प्रकार अगर आप 35 का निकालो तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 को देखते ही कितना लिखना होगा हमें, 25, और 3 से बड़ा क्या होगा, 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यानी इस प्रकार से आप अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 होता है तो उसका स्क्वायर कुछ ही सेकंड में किस प्रकार से निकालोगे। जैसे मान लो एक संख्या हमारे पास में है 85, हमें 85 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 5 को देखते हैं हमें क्या लिखना होता है, 25। फिर ये देखो कि 5 के बाद में क्या मिल रहा है हमें, 8, और 8 से बड़ा क्या होगा, 9। हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 8 कितने हो गए, 72, ये वाला। ठीक है। इसी प्रकार अगर आप देखो, जैसे मान लो 75 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, तो वो आप कैसे निकाल पाओगे, 5 को देखते ही हमें क्या लिखना होता है, 25, और 7 से फिर बड़ा क्या होगा, 7 से बड़ा 8 होगा, तो 8 को 7 से गुणा करेंगे, 8 7 56। इस प्रकार से अगर कोई संख्या हमारे पास में है और उसके अंत में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, 5 को देखते हैं हमें क्या लिखना होता है, 25, और फिर जो हमारे पास में अंक बच गया उससे एक बड़े को हमें मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में है 115, क्या करना है, 115 का स्क्वायर करना है। तो देखो इस 5 को देखते ही क्या करना होगा, 25। ठीक है, 5 को देखते हमने क्या लिख दिया, 25। फिर देखते हैं 5 के बाद में हमारे पास में क्या है, 11, और 11 से फिर 11 से किसको गुणा करेंगे, 11 से गुणा करोगे 12 को। तो 12 को अगर 11 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 132। यानी इस प्रकार से आप 115 का भी स्क्वायर निकाल, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंत में 5 होगा तो उसका आप मात्र 3 सेकंड में स्क्वायर निकाल सकते हो। अगला देखो, आगे हमारे पास में क्या है, जैसे मान लो सबसे पहले बात करते हैं हम 2 अंकों की संख्या होगी, कि 2 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर आप कुछ सेकंड में यानी बिना पेन को भी उठाए किस प्रकार से कर सकते हो। तो देखिए, मान लो हमारे पास में कोई भी 2 अंकों की संख्या है, जैसे हमारे पास में है 37, हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आपको करना क्या होगा, देखो डेरिवेशन क्या होता है कि 37 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 37 को 37 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसका जो डेरिवेशन होगा वो काफी लंबा होता है। ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि हमें टाइम की बचत करनी होती है, यानी जो टाइम मैनेजमेंट है वो हमें करना होता है। तो वो कैसे होगा कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी। तो देखिए इसका स्क्वायर हम कैसे करते हैं, आपको करना क्या होगा, आपको एक प्लस का सिंबल बनाना है। ठीक है, बना लिया। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हमें देखना है कि इकाई अंक कौन सा है, इधर वाला कौन सा है, 7 का हम स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 49। इधर वाला अंक देखो, इधर वाला अंक कौन सा है, 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। क्लियर। अब देखिए दोनों ओर में क्या करना होगा, दोनों ओर में 0, मतलब कि 2 अंकों में अंक चाहिए। तो दोनों अंकों में देखो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, हम इसको 0 9 लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद में हमें करना क्या है, अब हमें करना है इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 7 को 3 से गुणा करोगे 21, और 21 को फिर किससे गुणा करोगे, 2 से। तो 21 को 2 से गुणा करोगे कितने हो जाएंगे, 42, और 42 को अब आपको लिखना कहाँ है, तो देखिए एक अंक को छोड़ देना है, इसके बाद में देखो 42 को लिखेंगे ऐसे। ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इनको ऐड कर देना है। तो ऐड कैसे होगा, 9 की जगह यहाँ पे हो गया 9, 4 और 2 कितने हो गए, 6,
9 और 4 कितने हो गए 13। तो इस प्रकार 1369 है ना, वो किसका स्क्वायर हो गया 37 का। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे मान लो हमें स्क्वायर निकालना है 52 का, तो 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो देखो क्या होगा, हमें प्लस का साइन बनाना होगा, बना लिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इधर वाला जो अंक है वो कौन सा है 2, 2 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 4, लेकिन हमें 4 नहीं लिखना है, हमें लिखना है 04 कि 2 अंकों में चाहिए होता है हमें। तो देखो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, हमने उसको यहाँ पे क्या लिख दिया 04। इधर वाला अंक देखो, इधर वाला अंक कौन सा है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। क्लियर? अब क्या करना है, अब ये देखो जो तीनों संख्या हमारे पास में, यानी तीनों जो अंक है, हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो 20 को कैसे लिखोगे 0 2। अब कुछ नहीं करना है, बस अब इनको ऐड कर दीजिए, 4 और ये हो गया 0, ये हो गया 7 और यहाँ पे कितना हो गया 2। ऐसे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही कम समय में आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लो एक संख्या और हम लेते हैं, हमने संख्या ले ली जैसे 78 का हमें क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए। तो देखो क्या करना होगा, वही प्लस वाला चिन्ह बनाना है। इसके बाद में इधर वाला अंक कौन सा है 8, और जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इधर वाला अंक कौन सा 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब इसके बाद में क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये 8 और 7 को मल्टीप्लाई करो, कितने हो जाएंगे 8 7 56, और फिर 56 को कितने से गुणा करना है 2 से। तो 56 को 2 से गुणा करोगे तो कितने होंगे 112। अब 112 को कैसे लिखना है, तो देखिए पहला अंक हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो पहला अंक छोड़ देना है, तो 112 को अपन कैसे लिखेंगे, 2 कहाँ आएगा यहाँ पे 6 के नीचे, और ये जो 11 है वो कहाँ पे आएंगे ऐसे, ठीक है। यानी पहला अंक हमें छोड़ देना है, पहले अंक के नीचे में कुछ नहीं लिखना है। अब देखो इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें इनको ऐड करना है। तो देखो 4 की जगह ये हो गया 4, 6 और 2 कितने हो गए 8, 9 और 1 कितने हो गए 10, यहाँ पे 1 बच गया, 4 और 1 5, 5 और 1 कितने हो गए 6। तो इस प्रकार 6084 किसका स्क्वायर हो जाएगा 78 का। तो इसी मेथड से अब किसी भी दो अंकों की संख्याओं का स्क्वायर आसानी से कर सकते हो। आगे चलते हैं हम, जैसे मान लो अगर हमारे पास में कोई संख्या इस प्रकार से है कि जैसे मान लो वो 10 के करीब हो, वो संख्या 100 के करीब हो, और वो संख्या 1000 के करीब हो, तो उसका स्क्वायर आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। तो देखिए 10 वाली तो काफी इजी होती है, 10 वाली आप वैसे भी निकाल सकते हो, 10 वाली कोई पूछता भी नहीं है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगर आपके पास में कोई संख्या ऐसी हो जो 100 के करीब हो या 1000 के करीब हो, तो उस संख्या का स्क्वायर आप बिना समय गवाए किस प्रकार से निकालोगे। तो देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में है संख्या 104, ठीक है। अब हमें इस 104 का क्या करना है स्क्वायर निकालना है। अब देखो ये 104 किस संख्या के करीब है 100 के करीब है। तो ध्यान देना ये 104 100 से अधिक है कि कम है। तो आप देखोगे कि ये 100 से 4 अधिक है। तो देखो चाहे अधिक हो चाहे कम हो, हमें जो इनके बीच का अंतर है, जैसे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4, हमें उस 4 का स्क्वायर लिखना है। और स्क्वायर भी कितने अंकों में, 100 में कितने जीरो है 2 जीरो है, तो स्क्वायर हमें 2 अंकों में ही चाहिए होता है। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 16, ठीक है। अब इसके बाद में हमें करना क्या है 100 से ये 104 अधिक है, कितना अधिक है 4 अधिक है। तो 104 में आप 4 और ऐड कर दो, ठीक है। तो 104 में 4 और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 108। तो इस प्रकार से 104 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 108 16। अब आपको होगा कि भाई यहाँ पे 4 ऐड किया, अगर मान लो ऐसी संख्या 96 होती है, यानी 96 का हमें स्क्वायर चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4, और इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना था 4। मैंने आपको भी बताया चाहे कम हो या ज्यादा हो, हमें इनके बीच के अंतर का स्क्वायर करना है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। क्लियर? अब क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 100 से 4 अधिक थी और ये वाली संख्या 100 से 4 कम है। तो देखो जब संख्या अधिक होती है तो और जोड़ दो, जब संख्या कम होती है तो और घटा दो, ठीक है। तो 96 जो है वो 100 से 4 कम है, तो 96 में से 4 और कम कर दो। 104 जो था हमारे पास में वो 100 से अधिक था, तो 4 और ऐड करते थे। तो देखिए 96 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास में कितने बच जाएंगे 92, तो ये वाला
इस प्रकार से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे मान लो 102 है। अब 102 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो करना क्या होगा, ये 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, लेकिन हम उसको 4 न लिख के क्या लिखेंगे 0 4, क्योंकि 100 में 2 0 है ना, तो हमें अंक भी कितने चाहिए 2 अंक चाहिए फर्स्ट में। अब क्या करना है, 100 से 2 अधिक है तो 102 में 2 और ऐड कर दो, तो 102 में 2 और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 104। तो इस प्रकार से 10,404 क्या हो जाएगा 102 का स्क्वायर। और आप निकाल सकते हो, जैसे मान लो 107 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, देखिए ये 107 100 से 7 अधिक है, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले 7 का स्क्वायर देखेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। फिर देखेंगे कि 107 100 से 7 अधिक है, तो 107 में 7 और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 114। इस प्रकार से आप जो भी संख्या है 100 के पास में होगी, आप उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, मान लो हमारे पास में है संख्या 111, या जैसे मान लो 112, तो 112 का हमें स्क्वायर निकालना है। अब आप देखोगे कि 112 100 के पास में है, और ये 100 से कितनी अधिक है 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 144। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, हमें इसमें चाहिए थे 2 अंक, तो अब देखो ये वाला 3 अंक हो गए, तो 3 अंकों को एक बार के लिए अपन क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 144 लिख देंगे। फिर देखिए 112 100 से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो हमें क्या करना होगा 12 इसमें और ऐड कर दो, तो 112 और 12 कितने हो गए 124। अब 124 हमें यहाँ पे नहीं लिखना है, तो फिर कैसे करेंगे, अब 124 हमें कहाँ पे लिखना है, इस प्रकार से कि हमें यहाँ पे 2 ही अंक चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब आप इनको क्या करोगे, अब इनको ऐड करोगे 4, ये वाले 4 और ये कितने हो गए 5, और ये 12, ऐसे कैसे। ठीक है, इस प्रकार से जो भी संख्या 100 के करीब होगी, आप उसका स्क्वायर कुछ ही सेकंड में आप निकाल सकते हो। अब देखिए जो संख्या 1000 के करीब होती है, उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, तो ध्यान देना, जैसे मान लो 998 है हमारे पास में। अब आप देखो कि ये 998 किसके करीब है, 1000 के करीब होती है, तो हमें 998 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले वही अपना मेथड कि 998 100 से कितना कम है 2 कम है, तो अब हमें क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं, तो हमें 3 अंकों में चाहिए। ठीक है, जो हम स्क्वायर करेंगे वो हमें कितने अंकों में चाहिए 3 अंकों में, तो देखो 3 अंकों में हमने बना दिया 004। ठीक है, 998 1000 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, लेकिन हम उसको क्या लिखेंगे 004, हमें 3 अंकों में चाहिए। इसके बाद में देखते हैं 998 2 कम है, तो और 2 इसमें से कम कर दो, अगर अधिक होता तो हम प्लस करते, कम है तो माइनस, तो 998 से 2 कम करेंगे तो हमारे पास में कितने आएंगे 996। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपको 1003 इसका हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर अपन कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 का स्क्वायर यानी 1003 1000 से 3 अधिक है, तो हम 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन हम उसको लिखेंगे क्या 009। ठीक है, अब क्या करना है 1003 3 अधिक है तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे, तो 1003 और 3 कितने हो गए 1006। इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे देखो ये तो हो गया जो 100 के करीब संख्याएं होती है, 1000 के करीब संख्याएं होती है, या 2 अंकों की जो भी संख्या है उनका स्क्वायर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। मात्र 4 या 5 सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा, आपको पेन कॉपी हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में है ये 11 का स्क्वायर है, 111 का स्क्वायर है, 1111 का स्क्वायर है। इस प्रकार से हमारे को स्क्वायर निकालने हैं, कुछ भी संख्या हो सकती है, लेकिन देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 1 और ये मतलब कि एक ही अगर हमारे पास में संख्या है इस प्रकार से है, तो उनका स्क्वायर अपन कैसे निकालते हैं, तो देखिए 11 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 11 में कितने 1 है 2 है, तो आपको करना क्या है 1 2, हमें गिनती बोलनी है कहाँ से 1 2। ठीक है, फिर 2 के बाद वापस आना है हमें, 2 के बाद वापस कितना हो गया 1, तो ये 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। अब देखो
111 का स्क्वायर, तो 111 में कितने अंक है? 3 अंक है, तो हमें गिनती कहाँ तक बोलनी है? 1 2 3, ठीक है। फिर वापस उतरना है 1 2 3, फिर बाद में आना है 2 1, यानी 3 अंकों तक है, तो 1 2 3, 3 के बाद में फिर से वापस आएंगे, 3 के बाद में 2 1। जैसे मान लो 1111 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 1111 में क्या है? 4 अंक है, तो क्या करोगे आप? 4 तक गिनती बोलोगे, 1 2 3 4। 4 के बाद में क्या होगा? 4 के बाद में वापस आना होता है, तो 4 के बाद में आ जाएगा 3 2 1, ठीक है। अगला देखो, जैसे हमारे को यहाँ पे ये संख्या है, इसमें 5 है, यानी अंक कितने हैं? 5 है, तो आप इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो देखिए 5 तक गिनती स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5, क्लियर। फिर 5 के बाद में करना है क्या है? 5 के बाद में वापस आना है, स्टार्ट करना है, 5 के बाद में क्या आएगा? 4 3 2 1। इस प्रकार से कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें 1 है, ठीक है, और उसी की अगर अपन आवृत्ति बार बार हो रही है, तो उसका स्क्वायर कैसे करोगे? आपको करना क्या होगा? इनमें अंक गिनने हैं। अगर मान लो 6 अंक हो, तो आप 1 से लेकर 6 तक गिनती स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 के बाद में 5 4 3 2 1। इस प्रकार से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये तो होगी 1 वाली बात। जैसे मान लो अगर हमारे पास में 2 है, जिसे 22 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 222 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 2222 का स्क्वायर निकालना है, तो आप उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो देखिए ध्यान देना, 11 में 2 अंक है और 22 में 2 अंक है, ठीक है। अब क्या है? इसमें डबल है, यानी इसमें 2 है और इसमें क्या है? 1 है। तो अब आपको करना क्या होगा? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो अब हमें करना क्या होगा? अगर यहाँ पे संख्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 4 से 1 को मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, 4 से 2 को करो, 4 दूनी 8, फिर 4 से 1 करो, 4 एकम 4। इस प्रकार से 22 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 484। अब देखते हैं 222 का स्क्वायर, तो 222 में 3 अंक है और 111 में भी कितने हैं? 3 अंक। तो अब हमें क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? इस वाली संख्या को, यानी जो 111 का स्क्वायर होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो देखिए 4 एकम 4, फिर देखो 4 दूनी 8, फिर 4 ती 12, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 1 कितने हो गए? 9, और ये 4 एकम 4। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लो 4 अंक हो गए, तो 4 अंकों वाले का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 3 4, 4 3 2 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 के स्क्वायर 4 से। अब देखिए आगे, जैसे मान लो अगर ये तो बात होगी 2 की, अब हम बात करते हैं 3 वाले की। तो 3 वाले में क्या होगा? तो ध्यान देना, मान लो हमारे पास में है 33, हमें 33 का स्क्वायर निकालना है, हमें निकालना है 333 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे? अब देखिए 33 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 11 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 11 का स्क्वायर कैसे निकलता है? 1 2 1, ठीक है। 333 का निकालने के लिए 111 का चाहिए होता है। तो आपको पता है 111 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 1 2 3 2 1, ठीक है। अब देखिए जब बात 2 की हो रही होती है तो 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जब बात 3 की हो रही है तो 3 के स्क्वायर 9 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 9 से अगर अपन 121 को मल्टीप्लाई करें तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 को 8 हासिल की 1, 9 एकम 9 और 1 कितने हो गए? 10, ठीक है। इसी प्रकार 333 का चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 एकम 9 और ये 9 दूनी 18, बच गया 1, क्योंकि 27, 27 और 1 कितने हो गए? 28, 2 18 2 20, 2 9 2 11। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अन्य ट्रिक्स के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।